properties of definite integrals। डेफिनेट इंटीग्रल्स को सोल्व करने का एक सिंपल तरीका ये होता है, आप उसको विदाउट लिमिट इनडेफिनेट इंटीग्रल मानकर सोल्व करें और बाद में उसकी लिमिट्स को पुट कर दें, यानी कि पहले अपर लिमिट को रखें और माइनस लोअर लिमिट को रखें। लेकिन कई बार ये प्रोसीजर जो है, जनरल प्रोसीजर है, इससे भी कुछ आसान तरीके हमारे पास होते हैं जिनकी हेल्प से हम अपने क्वेश्चन को, जो प्रॉब्लम हमें दी गई है, उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इजीली सोल्व कर सकते हैं। कैसे? उसके लिए डेफिनेट इंटीग्रल कुछ प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हैं। जब उनको स्टडी किया गया तो कुछ चीज़ें देखी गई कि हाँ भाई, हर डेफिनेट इंटीग्रल में ऐसा होता है। उन प्रॉपर्टीज़ को जब हम ठीक प्रॉपर्टी को ठीक जगह पर यूज़ करते हैं तो हमारा क्वेश्चन ओरिजिनल के कंपैरिजन में काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाता है, ईजी हो जाता है उसको सोल्व करना। उन प्रॉपर्टीज़ को आज हम लोग देखेंगे। जो एक बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है, लेकिन इसको P0 से नाम दिया जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा है ना, बेसिक है। लेट्स स्टार्ट विद ज़ीरो। ऑब्वियस सी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपके पास A to B इंटीग्रेशन है fx dx का, और अगर आप x एक वेरिएबल है ना, x वेरिएबल की जगह कुछ दूसरा वेरिएबल लिख देते हैं, लेट्स से ft लिख दिया मैंने और लिमिट्स रखी सेम, तो ये जो P0 प्रॉपर्टी है वो कहती है कि ये जो है इक्वल होंगे। अब इसको है ना प्रूव कैसे किया जाए? इसको प्रूव ऐसे किया जाए कि इसका प्रूफ देखते हैं। x इक्वल्स टू टी, जैसे इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन करते हैं, आप सिंपली x की जगह t रखें तो आपका ये जो है प्रूव हो जाएगा। यहाँ से मेरे पास में आएगा dx इक्वल्स टू dt, और लिमिट्स को अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो मेरे पास व्हेन x इक्वल्स टू a, यानी कि लोअर लिमिट की बात करूँगा, तो मेरे पास t की वैल्यू भी कितनी आएगी? a आएगी। जब x इक्वल्स टू b है, अपर लिमिट चेक कर रहा हूँ, तो t की वैल्यू भी कितनी आएगी? b आएगी, क्योंकि दोनों इक्वल है तो लिमिट्स भी सेम रहेंगी। dx dt से बदल जाएगा और fx ft से, ये है ना सिंपल ऑब्वियस सा, इसलिए इसको P0 नाम दिया। सेकेंड प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूँ, आई विल से इट P1, है ना। A to B fx dx, अगर मैं जो है इनकी लिमिट्स को रिवर्स कर दूं B to A fx dx, तो ये क्या इक्वल होंगे? इक्वल तो होंगे, लेकिन बाहर क्या लग जाएगा? एक माइनस लग जाएगा। अब ये कैसे देखा जाए, देखते हैं। अब इसका प्रूफ कर लेते हैं। देखिए, मैं पहले LHS लेता हूँ। A to B fx dx इक्वल्स टू, कैसे करेंगे? अगर एंटी डेरिवेटिव इफ लेट, इसे लिखते हैं एंटी डेरिवेटिव ऑफ fx इज कैपिटल fx, है ना। कुछ के इंटीग्रेशन करने पर कैपिटल fx आएगा, तो हम कैपिटल fx को डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट्स रखते हैं, ये हो जाएगा fb माइनस fa। अब मैं RHS लेता हूँ। b to a fx dx, ये बन जाएगा मेरे पास में fx b to a, और जब अब मैं लिमिट्स रखूँगा fa माइनस fb हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं दोनों में सिर्फ एक माइनस कॉमन का डिफरेंस है ना। मैं यहाँ पर अब एक माइनस ऐड कर दूँ तो एक माइनस यहाँ पर ऐड हो जाएगा और एक माइनस यहाँ पर ऐड हो जाएगा, और ये बन जाएगा मेरे पास में fb माइनस fa के इक्वल, है ना। लिमिट्स इंटरचेंज करने से एक नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है। सो आई विल राइट LHS इक्वल्स टू RHS, जो हमारे पास ऊपर प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट बात करते हैं P2 प्रॉपर्टी। पहले देखते हैं कहती क्या है। कहती हैं कि अगर आपको A से B तक जाना है fx dx के लिए, और ये कोई पॉइंट आपका A है, ये कोई पॉइंट आपका B है, यहाँ पर कहीं C लाई कर रहा है ना, ऐसे,
तो ए से बी तक का आपको एरिया निकालना है कर्व के अंडर का, तो आप क्या करें, ए से अगर सी तक का एरिया निकाल लें और उसमें सी से बी तक का एरिया ऐड कर दे तो सेम आएंगे ना, यही इनइक्वालिटी कहती है। और ऑब्वियस भी एरिया भी हमें यहीं पर समझ आता है, लेकिन फिर भी हम इसका एक बार प्रूफ देख लेते हैं कैसे किया जाए। अब देखिए ए बी, मैं LHS ले रहा हूँ पहले, एफ एक्स डी एक्स, देन अगेन सेम एंटी डेरिवेटिव वाली चीज़ यहाँ पर होगी। मेरे पास में अगर एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफ एक्स है तो ए टू बी आएगा और ये आ जाएगा मेरे पास में एफ बी माइनस एफ ए। ठीक, मैं RHS की बात देखता हूँ। एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स क्या होगा, पहले तो एफ एक्स है, लिमिट्स रहेंगी ए टू सी, प्लस फिर फंक्शन तो सेम है, एंटी डेरिवेटिव सेम रहेगा, बस लिमिट्स हो जाएंगी सी टू बी। मैं लिमिट्स ओपन करूँगा तो मेरे पास आएगा एफ सी माइनस एफ ए प्लस एफ बी माइनस एफ सी। आप देखेंगे कि यहाँ पर एफ सी माइनस है, एफ सी प्लस है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए। वो किसके इक्वल है, अभी ऊपर हमने देखा LHS दोनों है ना, तो इसलिए दोनों सेम आ गए, हमारे पास अलजेब्रिक प्रूफ भी आ गया। आगे चलते हैं। P2 के बाद बात करते हैं P3 की। P3 कहता क्या है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। अब इसको है ना थोड़ा अलग सा लगता है, पहले याद करने वाला क्या है, मैंने दोनों लिमिट्स को ऐड करके उसमें से वेरिएबल को माइनस कर दिया, ए प्लस बी माइनस एक्स, तो कहते हैं सेम रहेगी वैल्यू। अब इसका प्रूफ देखते हैं कैसे होगा। देखिए यहाँ पर इसको प्रूव करने के लिए हम और जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी मेरे पास में, मुझे दिख रहा है कि अंदर जो ये ए प्लस बी माइनस एक्स है, मैं RHS को लेकर शुरू करूँगा यहाँ से, ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ पर ये बड़ा सा कुछ आ रहा है इनपुट में ना, ए प्लस बी माइनस एक्स, और लेफ्ट साइड में सिंपल एक वेरिएबल है एक्स, तो मैंने कहा इसको इसी को सब्सटीट्यूट करके देखते हैं। मैंने इसको टी के इक्वल रख दिया, क्या फ़र्क पड़ेगा, सब्सटीट्यूशन किया तो डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, माइनस डी एक्स इक्वल्स टू डी टी आ जाएगा, यहाँ से डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस डी टी, एक चीज़ हुई, ये रख दिया। अब फिर लिमिट्स की बात आती है, लिमिट्स कैसे चेंज करेंगे, जब मेरे पास में एक्स की वैल्यू ए होगी, लोअर लिमिट है ना, यहाँ पर मैं लिमिट्स चेंज कर रहा हूँ ना वेरिएबल्स में, एक्स की वैल्यू ए होगी तो टी किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी माइनस एक्स के, यानी कि ए प्लस बी माइनस ए के, ये बन जाएगा बी, टी की वैल्यू आ जाएगी बी। मैं लिखता रहता हूँ यहाँ पर, यहाँ तो बन गया टी, यहाँ पर बन गया डी टी, बाहर चला गया एक माइनस क्योंकि माइनस डी टी था। जब एक्स की वैल्यू ए थी लोअर लिमिट, तो टी आया बी, तो मैंने यहाँ लिख दिया बी। अपर लिमिट के लिए चेक करते हैं, जब एक्स की वैल्यू बी है तो टी मेरा हो जाएगा ए प्लस बी माइनस एक्स, यानी कि ए प्लस बी माइनस बी, यानी कि ए, तो ये मैंने लिख दिया ए, अपर लिमिट ए हो गई। यहाँ तक भी समझ आया। आगे क्या है, अब मुझे भाई मैंने ऊपर अपना LHS में देखा, LHS में माइनस नहीं था, मैं कहा माइनस कैसे हटाया जाए। हमने अभी ऊपर एक प्रॉपर्टी में पढ़ा कि जब
मैं लिमिट्स को रिवर्स करता हूँ, पर अपर लिमिट को लोअर लिमिट को अपर लिमिट बनाता हूँ, तो मेरा माइनस साइन बाहर आता है। तो मैंने उसी प्रॉपर्टी को यूज़ किया, ए टू बी एफ टी डी टी। तो एक माइनस से माइनस कैंसिल हो गया लिमिट चेंज करते ही। फिर अभी हमने जो P0 प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें क्या था, टी और एक्स को चेंज कर दें तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैंने उसी प्रॉपर्टी का यूज़ किया, अब ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पर मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की, यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी यूज़ की है P0। P0 क्या कहती है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ए टू बी एफ टी डी टी। ये हमने यहाँ पर यूज़ की। और यहाँ पर हमने कौन सी यूज़ की, यहाँ पर हमने यूज़ की है P1। P1 क्या कहती है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। ये दोनों प्रॉपर्टीज यूज़ की और हमारा क्या आ गया, जो LHS था सेम, जो नॉर्मल वो था इंटीग्रल, वो हमारे पास में आ गया है ना, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ये हुई प्रॉपर्टी P3। आगे चलते हैं। अब हमारे पास में है एक और प्रॉपर्टी P4। P4 देखते पहले कहती क्या है। P4 कहती है कि भैया आप 0 से a एफ एक्स और डी एक्स इसका इंटीग्रेशन करो तो आपके पास में 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, दोनों इक्वल होंगे। अच्छा, मुझे कुछ ऊपर से देखा हुआ लगा भी P3 प्रॉपर्टी के जैसा। प्रूफ देखते हैं, है ना, फोर्थ P3 जैसा ही कुछ लग रहा है। मैंने कहा P3 लिखते हैं, पहले देखते हैं थी क्या। P3 थी, ये थी P3 की एफ एक्स डी एक्स जो है वो ए टू बी एफ एक्स, नहीं क्या होता है अंदर होता है a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, इसकी इक्वल होती है। अब अगर मैं P3 से P4 पर आना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, a की जगह 0 रख देता हूँ और b की जगह a रख देता हूँ, है ना। या मैं इसको ऐसे लिखूँ, टेकिंग लोअर लिमिट इक्वल टू 0 एंड अपर लिमिट इक्वल्स टू a। क्या बनेगा, ये 0 हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ये बन जाएगा एफ एक्स डी एक्स, नो चेंज। ये 0 हो जाएगा, a हो जाएगा, ये बन जाएगा एफ 0 प्लस a माइनस एक्स डी एक्स। और जब मैं इसको ठीक से सिंप्लीफाई करके लिखूँगा, ये होगा 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। और यही क्या हो गया मेरा, यही हो गया मेरा P4। हमने देखा, हमने कुछ खास नहीं किया, बस P3 का एक स्पेशल केस जो है हमने कुछ वैल्यू रखी और मेरे पास में P4 आ गई। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ पता चली कि जो P4 है इज़ अ स्पेशल केस P3 when क्या, लोअर लिमिट इज़ 0 एंड अपर लिमिट इज़ a, है ना। फिर मैं कहूँ मेरे को लोअर लिमिट इज़ 0 एंड अपर लिमिट इज़ समथिंग एनीथिंग, कुछ भी नंबर है मेरे पास। ये मेरे पास में P4 का प्रूफ हुआ। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम P5 की। P5 कहती क्या है, प्रॉपर्टी कहती है कि भाई अगर आपके पास 0 टू 2a ऊपर कोई वन नंबर है और इसका ऐसे इंटीग्रेशन है, तो आप अगर 0 टू a एफ एक्स डी एक्स करें और उसमें 0 टू a ही एफ ऑफ 2a माइनस एक्स करें, तो जो है आपके पास में ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, देखने में थोड़ी बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव नहीं लगती है ना, तो लेकिन इसको प्रूव करते हैं, ये यूज़ होती हैं कहीं पर जब इनकी ज़रूरत पड़ती है प्रॉपर्टीज़ की सिंप्लीफाई करने में। मैं इसका प्रूफ देखता हूँ। देखिए प्रूफ क्या है इसका, हम फिर सेम चीज़ मुझे समझ में आ रही है कि पहले तो हम लिमिट्स की बात करते हैं, 0 टू 2a और 0 टू a। अच्छा, मैंने कभी देखो, मुझे एक चीज़ दिखी पहले, क्या दिखा कि अगर आप LHS को लें,
प्रूफ की बात कर रहा हूँ इसके। अब 0 to 2a लें और fx dx। एक चीज़ जो अभी हमने ऊपर डिस्कस की कि यहाँ पर 0 है, यहाँ पर a होगा कहीं, यहाँ पर 2a, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि लिमिट a तक ब्रेक हो रही है। तो मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ 0 to 2a के लिए? तो मैंने कहा मैं तो ऐसे कर सकता हूँ कि 0 से a fx dx हो जाए और प्लस a to 2a भी fx dx हो जाए। अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, है ना, a to b b to c वाली। क्या प्रॉपर्टी थी? हम प्रॉपर्टी भी लिख लेते हैं साथ के साथ। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी P2 में। P2 क्या कहता है? a to b fx dx जो है वो होता है a to c fx dx और c to b fx dx। ये प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ी थी, उसका यूज़ करके मैंने लिख लिया। अब उससे हुआ क्या, मेरा जो प्रूव करना था मुझे, इसको देखो, जो फर्स्ट टर्म है 0 to a fx dx वो मुझे ऊपर सेम नज़र आ गई है। ये जो फर्स्ट टर्म है इसकी, ये मुझे ऊपर से सेम नज़र आ गई है। सेकंड टर्म के साथ मुझे थोड़ी सी जो है अभी काम करना पड़ेगा। सेकंड टर्म को भी देख लेते हैं, इसको कैसे प्रूव किया जाए कि दोनों इक्वल हैं। देखिए, अब आपको दिख रहा होगा कि सेकंड टर्म में यहाँ पर मेरे पास में, यहाँ पर तो है अंदर x fx इनपुट x, और यहाँ पर मेरे पास इनपुट है 2a माइनस x। तो फिर मुझे सब्स्टिट्यूशन वाला ध्यान आ रहा है, क्या किया जाए? हम सेकंड इंटीग्रल की बात करते हैं। फर्स्ट इंटीग्रल तो सेम हो गया, है ना। सो फॉर आई विल राइट फॉर सेकंड इंटीग्रल ऑन राइट साइड, राइट साइड का जो सेकंड इंटीग्रल है, क्या किया जाए उसके लिए, है ना। अभी मैं देखो साइड में मैं दिखा रहा हूँ, मुझे अभी प्रूव क्या करना है, 2a fx dx, यहाँ पर जो सेकंड है वो मुझे दिखाना है 0 to a f of 2a माइनस x। ये मेरा टास्क है, क्योंकि पहली टर्म तो दोनों में इक्वल हो गई है। अभी मुझे इक्वल दिखाना, कैसे दिखाया जाए ट्राई करते हैं। फिर वही मुझे सब्स्टिट्यूशन वाला कुछ ध्यान आ रहा है, लेट 2a माइनस x इक्वल्स टू t। ठीक है, 2a माइनस x इक्वल्स टू t रखा तो मेरे पास आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट करूँगा, सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ तो माइनस डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, तो डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी बन गया। चलो ये तो ठीक है। अभी लिमिट्स की भी तो बात करनी पड़ेगी, कर लेते हैं। मैं यहाँ पर रख रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन ना, तो लिमिट्स की बात करते हैं। फॉर लिमिट्स जब x की वैल्यू 0 होगी, जब x की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, तो t किसके इक्वल है, 2a माइनस x के। तो मेरे पास में आ जाएगी 2a माइनस 0 यानी कि 2a। ठीक है, अभी मैं लिख रहा हूँ, अभी मैं RHS की सेकंड साइड ले रहा हूँ, 2a f ऑफ 2a माइनस x dx। ये तो बन गया ft dt और बाहर माइनस। लिमिट्स वहाँ पर 0 थी, तो यहाँ पर भी मैंने 0 की जगह लिख दिया 2a। लोअर लिमिट की बात कर लेते हैं। जब x की वैल्यू कितनी है, a, यहाँ पर कितनी दी हुई है, a, तो मेरे पास में t कितना होगा, 2a माइनस एक्स यानी कि 2a माइनस a यानी कि a। तो अपर लिमिट हो गई मेरी a। फिर हम प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ करेंगे कि भाई जब रिवर्स करते हैं लिमिट्स को तो बाहर एक माइनस आ जाता है, तो ये बन जाएगा a टू 2a और एफ टी डी टी। फिर टी और एक्स वाली यूज़ करते हैं कि टी और एक्स को इंटरचेंज करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, एफ टी और डी टी। ठीक है, अब मेरे पास में ये वैल्यूज़ आ गई हैं, ये हो गई। अब मैं अपना RHS लेकर चलता हूँ, जो मेरी प्रॉपर्टी को प्रूव करना था मैं RHS लेकर चल रहा हूँ। ये रहा मेरे पास में RHS, मैं इसको लिख लेता हूँ एक बार। 0 to a fx dx प्लस 0 to a f of 2a माइनस x dx। अब पहले पार्ट को मैं एज इट इज़ रखता हूँ 0 to a fx dx। सेकेंड पार्ट की जगह जो मैंने भी सोल्व किया, ये इसको इक्वेशन 1 मान रहा हूँ मैं, तो इक्वेशन 1 को मैं वैल्यू रखता हूँ, मेरे पास आएगा a to 2a
एक स्टेप और मुझे लिखना पड़ेगा। ये इसको मुझे x में भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, a टू 2a fx dx, ये मिस हो गया। ठीक है, अब मैं इसको रखता हूँ यहाँ से, इक्वेशन फर्स्ट से ये हो जाएगा a टू 2a fx dx, और मैं लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 का मैंने यूज़ किया। अब यहाँ से मैं 0 टू a टू 2a, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 0 टू 2a fx dx के। यहाँ पर मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी यूज़ की है P2, है ना। यहाँ पर मैंने P2 यूज़ फ्रॉम P2 क्या कहते हैं, मैं लिख देता हूँ a टू b fx dx इक्वल्स टू a टू c fx dx प्लस c टू b fx dx, ये प्रॉपर्टी मैंने यूज़ की, और ये मेरा किसके इक्वल आ गया, मेरा LHS के इक्वल आ गया है, जो मेरी प्रॉपर्टी थी। तो ये हुआ हमारा प्रॉपर्टी P5 का प्रूफ। आगे चलते हैं, P6 देखते हैं क्या कहती है। P6 कह रही है कि 0 टू 2a fx dx इक्वल्स टू 2a 0 टू a fx dx इफ, अगर 2a माइनस x fx के इक्वल है तो ये ऐसे बनेगा, और ये जो इक्वल है ये 0 के इक्वल हो जाएगा 0 टू 2a fx dx, अगर f of 2a माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस f ऑफ x। इस तरह का कोई फंक्शन है जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, तो उसके हिसाब से उनकी वैल्यूज़ आएंगी, ऐसा ये प्रॉपर्टी जो है कहती है। अब ये जो प्रॉपर्टी है ये भी बिल्कुल P5 की टर्म्स पर चलती है। आप ऊपर देखेंगे तो इसको प्रूफ देख लेते हैं, इजी प्रूफ है, सिर्फ P5 का जैसे स्पेशल केस है और कुछ खास नहीं। मैं P5 लिख लेता हूँ फ्रॉम P5 अभी हमने पढ़ी थी 0 टू 2a fx dx इक्वल्स टू 0 टू a fx dx प्लस 0 टू a f ऑफ 2a माइनस x dx। अब केस फर्स्ट की बात करते हैं। केस फर्स्ट क्या कह रहा है, मैं f ऑफ 2a माइनस x को f ऑफ x के इक्वल रख दूँ, केस फर्स्ट जो है, तो मेरे पास क्या बनेगा 0 टू 2a fx dx बन जाएगा 0 टू a fx dx प्लस 0 टू a fx dx इक्वल है, ये बन जाएगा 2 इंटू 0 टू a fx dx, है ना, इजी स्टफ। सम फर्स्ट वाला मेरा पार्ट जो है प्रूव हो गया P6 का। केस सेकंड की बात कर लेते हैं। केस सेकंड में वो कह रहे हैं कि अगर आपका f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स है, माइनस के इक्वल आ रहा है, तो क्या होगा, मैं P5 में रख के देखता हूँ उनको। 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स और माइनस 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, मेरा आंसर आ जाएगा 0। ये सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया P6 का। ठीक है, वी कैन से आई विल राइट इट लाइक, यहाँ से मुझे पता चला कि जो P6 है इज स्पेशल केस ऑफ P5, है ना। व्हेन, कब की बात है, f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स और f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स। ये मेरे पास में हुआ P6। अब हमारे पास रह गया P7। P7 क्या कह रहा है कि पहले प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, क्या कहती है। वो कहते हैं कि अगर माइनस a से लेकर a तक f ऑफ एक्स डी एक्स है तो वो हो जाएगा 2 ऑफ 0 टू a एफ एक्स डी एक्स के इक्वल इफ f इज इवन,
यानी कि एफ एक्स इज इवन फंक्शन। दूसरा पार्ट क्या कहता है इसका, माइनस ए से लेकर ए तक एफ एक्स डी एक्स है वो इक्वल हो जाएगा 0 के इफ़ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स। मतलब क्या है, एफ एक्स इज ओड फंक्शन। ठीक है, ये ऐसा प्रॉपर्टी कहती है। अब इसको प्रूफ देखते हैं। पहले इसका इंट्यूटिव प्रूफ समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए, इवन फंक्शन का मतलब क्या है। इवन फंक्शन को हमें देखना पड़ेगा कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि वो ये कह रहा है कि मैं पहले मैं इंट्यूटिव प्रूफ की बात करूँगा, फिर बाद में हम इसका अलजेब्रिक प्रूफ देखेंगे। इंट्यूटिव प्रूफ के लिए इवन फंक्शन देखना है मुझे। इवन फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन को आप देखिए। इवन फंक्शन अगर मैं अपने कोऑर्डिनेट्स पर बात करूं, उसका जब भी डायग्राम ड्रॉ करना होगा मुझे, तो जब मैं कोई भी इवन फंक्शन बनाऊंगा, इवन फंक्शन है ना जो उन्होंने ऊपर कंडीशन दी कि एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो एफ एक्स के इक्वल होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। सपोज आप देखेंगे माइनस लगने पर भी सेम वैल्यू रहेगी। कैसा ग्राफ होता है, ऐसा ऐसा। अब खासियत क्या है इवन फंक्शन की, ये होते हैं सिमेट्रिक ऑन बोथ साइड्स ऑफ एक्स एक्सिस, है ना। एक्स एक्सिस पर दोनों साइड, यानी कि प्लस एक्स की तरफ भी सेम बनेगा और वाई एक्सिस पर भी सेम बनेगा, मतलब माइनस एक्स एक्सिस पर भी सेम बनेगा। तो जब आप इधर से यहाँ से, मैं ये माइनस ए है, ये प्लस ए है। अब देखें, अगर मुझे ये जो एरिया है, ग्रीन एरिया रिप्रेजेंट करता है माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स को। ठीक है, और ये जो मैं बना रहा हूँ येलो एरिया है 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स के इक्वल, है ना। अब आप देखेंगे कि जो येलो एरिया है, वो येलो एरिया अगर मैं 0 से ए निकाल लूँ और या फिर माइनस ए से 0 निकाल लूँ, तो दोनों सेम है ना। और उन दोनों को ऐड कर दूंगा मैं, अगर डबल कर दूंगा किसी भी एक साइड वाले को, तो मेरे पास में ग्रीन एरिया आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए ये क्या है, इसके इक्वल इनटू 2 टाइम्स है। तो इवन फंक्शन इस तरह से होते हैं, इसलिए उसका डबल है एक चीज़, है ना। इसीलिए वो ऊपर देखेंगे आप, ऊपर भी आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगा कि जब इवन फंक्शन है तो क्या होता है, डबल हो जाता है 0 से ए के लिए। अब एक बार ओड फंक्शन का भी देख लेते हैं। इंट्यूटिव प्रूफ क्या है, ओड फंक्शन का मतलब क्या होता है। देखिए, ओड फंक्शन कैसा है, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर हम देखें एफ एक्स को एक्स क्यूब मान लें हम, ठीक है, एफ एक्स को मान लें एक्स क्यूब। आप प्रॉपर्टी देखेंगे माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा। ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ होता है कुछ ऐसा। फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे भी होगा वो सिमेट्रिक होगा मेरे जो है एक्सिस के अराउंड, ऐसा कुछ। अब इसके एरिया की बात करते हैं। और फंक्शंस का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। मैं यहाँ पर 2 पॉइंट्स ले रहा हूँ, ये मैंने लिया माइनस ए, ये मैंने लिया ए, ठीक है। अब मुझे एरिया निकालना है ये वाला। ये एरिया इधर तो नीचे की तरफ आएगा कर्व, और उसके बीच में इधर आएगा ऊपर की तरफ। आप देखेंगे दोनों साइड वो क्या है, सेम है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ग्रीन वाले एरिया को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स के इक्वल, ठीक है। अब येलो एरिया देखिए आप, ये जो है ये 0 टू ए, ये तो हो गया पॉजिटिव साइड में। तो इसको मैंने लिखा कि ये हो जाएगा 0 टू ए
एफ एक्स डी एक्स। अब जो नीचे वाला एरिया है माइनस ए टू ए, अगर मुझे इसको भी ऐड करना है, वो है तो इक्वल, लेकिन वो क्या है, सेम एरिया है लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब मैं इनको सोल्व करूँगा, ये वाला, इसको मैं रेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये है माइनस ए टू ज़ीरो एफ एक्स डी एक्स। आप देखेंगे कि जो रेड और येलो एरिया है वो सेम है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब मैं उनको ऐड करूँगा तो मेरे पास जो रिजल्टेंट है वो आ जाएगा मेरे पास में 0। उधर वाला पॉजिटिव, उधर वाला नेगेटिव और इक्वल, तो वो ऐड होके 0 है। ये प्रॉपर्टी थे, इसके इंट्यूटिव प्रूफ्स थे। ऑड और इवन फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ कैसे काम करती है उसी के बेस पर ये यहाँ पर दिया हुआ। अगर हम लोग ऐसे याद कर लेते तो हमारे लिए, है ना, वो ज़्यादा बेटर है। अब इसका एक एल्जेब्रिक प्रूफ भी देख लेते हैं ना। एल्जेब्रिक प्रूफ भी कोई बहुत ज़्यादा इसका डिफ़िकल्ट नहीं है, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए अब इसका एल्जेब्रिक प्रूफ देखते हैं। प्रॉपर्टी P7 का मैं एक बार प्रॉपर्टी दोबारा लिख देता हूँ। माइनस ए टू ए प्रॉपर्टी, रुके ऊपर दिखाते हैं आपको। प्रॉपर्टी ये रही कि माइनस ए टू एफ एक्स डी एक्स जो है वो 2 टाइम्स हो जाता है 0 टू एफ इज़ मेरा इवन फंक्शन, और वो इक्वल टू 0 हो जाता है इफ एफ इज़ ऑड फंक्शन। चलते हैं एल्जेब्रिक प्रूफ की तरफ, इसके कैसे प्रूफ किया जाए। अब जानते हैं अगर मैं माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स कर रहा हूँ तो वो इक्वल होगा माइनस ए टू 0 एफ एक्स डी एक्स और प्लस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इतना। अब मुझे क्या करना है, जो फर्स्ट वाला पार्ट है, सेकंड वाला पार्ट तो ठीक दिख रहा है मेरे प्रूफ के हिसाब से, मुझे फर्स्ट वाले पार्ट को थोड़ा सा छेड़ना है। मुझे क्या करना है, वहाँ पर माइनस लाना है अंदर। क्यों लाना है माइनस? यहाँ पर देखें आप लेफ्ट साइड में दोनों में माइनस है अंदर, तभी तो मैं ओड इवन वाला कुछ कर पाऊँगा वहाँ पर। मुझे क्या करना है, पहले इनपुट में माइनस लाना है। मैंने कर लिया आते हैं, वेट अ सेकेंड। हाँ, तो इन फर्स्ट इंटीग्रल ऑन राइट साइड x को रख देता हूँ माइनस टी के इक्वल। ठीक है, तो dx हो जाएगा माइनस के dt। लिमिट्स क्या बदलेंगी, जब x की वैल्यू माइनस ए होगी तो t की वैल्यू a हो जाएगी मेरे सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से, और जब x की वैल्यू 0 होगी तो t की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। क्या बनेगा मेरे पास में? मेरे पास बनेगा माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, ये बन जाएगा ए टू 0, लिमिट चेंज की, एफ ऑफ माइनस टी किया और डी एक्स की जगह माइनस का डी टी कर दिया, प्लस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज यूज़ करते पहले तो लिमिट्स इन्वर्स करेंगे, तो 0 टू ए करूँगा तो माइनस हट जाएगा बाहर से, माइनस टी डी टी प्लस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पर मैंने P1 यूज़ किया, फ्रॉम P1 रिवर्स करने वाला। अब मैं t की जगह x भी रख सकता हूँ, 0 टू a एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स प्लस 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये क्या यूज़ किया मैंने, P0 यूज़ किया। अब आप इसके हिसाब से बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं, फॉर इवन फंक्शन जहाँ पर f माइनस एक्स इक्वल्स टू होगा एफ एक्स के, क्या बन जाएगा, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, 0 टू ए, एफ माइनस एक्स की जगह क्या रखना है मैंने, एफ एक्स रखना है, प्लस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, दोनों सेम है तो ऐड हो जाएंगे, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। फॉर ओड फंक्शन क्या होगा, फॉर ओड फंक्शन, ओड फंक्शन का मतलब है एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स, तो मेरा क्या बन जाएगा, ए टू माइनस ए टू ए सॉरी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा माइनस 0 टू ए एफ एक्स, माइनस बाहर आया, प्लस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स,
और दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ज़ीरो। तो ये मेरे पास प्रूफ हुआ मेरा P7 प्रॉपर्टी का, है ना। तो ये 7 प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके प्रूफ्स हैं, और इनको अगर हम कहीं पर हमें दिख रहा है हमारे किसी क्वेश्चन में कि हम अप्लाई कर सकते हैं, तो वहाँ पर इनको अप्लाई करते हैं तो हमारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है। एक बार एक क्विक रिकैप ले लेते हैं प्रॉपर्टीज़ का। सबसे पहले हमने एक प्रॉपर्टी P0 पढ़ी। प्रॉपर्टी P0 कह रही थी कि आप अगर किसी का वेरिएबल चेंज कर देते हैं, t की जगह x या x की जगह t कर देते हैं, बाकी सब सेम रखे तो कोई इशू नहीं है, सेम रहता है। P1 प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपने लिमिट्स को इंटरचेंज कर दिया, लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना दिया, अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना दिया, तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक माइनस जो है बस वो मल्टीप्लाई में बाहर लग जाता है। P2 प्रॉपर्टी क्या कहती है? P2 प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपने A से B तक इंटीग्रेशन करना था, आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, सिर्फ 2 में नहीं, जितने मर्जी चाहें उतने पार्ट्स में, A से C, C से B। इसी तरह आप और भी ज़्यादा छोटे छोटे पार्ट्स में इस इंटीग्रेशन को ब्रेक कर सकते हैं। P3 क्या कहती है? P3 ने कहा कि अगर इंटीग्रेशन है A to B fx dx का, तो आप चाहें तो उसको A to B लिमिट सेम रखें और इनपुट की जगह A प्लस B माइनस एक्स, यानी कि दोनों लिमिट्स का सम और माइनस जो वेरिएबल था इनपुट वो सेम रहेगा, तो इंटीग्रेशन उनका। P4 क्या कह रहा है? P3 का एक स्पेशल केस था, हम लोगों ने पढ़ा कि जहाँ पर अगर 0 to A का इंटीग्रेशन है और उसको मैं जो है fx dx है, तो 0 to A f a माइनस x dx कर सकता हूँ मैं, अपर लिमिट में से x को माइनस करूँगा तो सेम रहेगा। फिर हमने P5 पढ़ी। P5 क्या कह रही थी? 0 to 2A fx dx है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 0 to A fx dx और 0 to A f of 2A माइनस x dx, ऐसा कुछ ये प्रॉपर्टी थी हमारे पास है P5, तभी हमने प्रूफ देखा। फिर P5 का एक स्पेशल केस जो हमने देखा कि अगर f ऑफ 2A माइनस x जो है वो fx के इक्वल है, तो क्या वैल्यू आएगी? 2 इंटू एफ एक्स डी एक्स। और अगर f ऑफ 2A माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल है, तो मेरे पास में इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी 0 के इक्वल। ऐसा कुछ हमने P6 पढ़ा। लास्ट हमने जो पढ़ी वो ओड और इवन फंक्शंस के बारे में थी कि अगर इवन फंक्शन है तो मेरी जो माइनस A टू A यानी कि सेम लिमिट है अपर और लोअर विद नेगेटिव साइन, तो उसमें क्या होगा? वो डबल हो जाएगी, क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों साइड में इक्वल रहता है सिंबल इवन फंक्शन में, एरिया, और सेम साइन का रहता है। अगर ओड फंक्शन है तो उसमें हमने देखा कि जितना ऊपर की तरफ रहेगा उतना ही एक्स एक्सिस के नीचे रहेगा, तो दोनों का अमाउंट सेम होता है और डायरेक्शन ऑपोजिट, साइन ऑपोजिट, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ये थी हमारी प्रॉपर्टीज़ P0 से लेकर P7 तक, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स।